गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है और बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई। देखो, मैंने बताया था तुम्हें कि एक दो दिन में क्लासें तुम्हारी रूटीन में चलने लग जाएगी और आज से क्लासें तुम्हारे उसी तरीके से रूटीन में आ चुकी हैं। और आज सुबह 6 बजे हम तुम्हारे पास उपस्थित हैं मेरे भाई। आज सुबह 6 बजे 6 बजे 6 बजे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। लुट गया, लुट गया, बिक गया, बिक गया, माल बिक गया। आ जाइए हैं। चलो बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई। सभी बताएंगे मेरे भाई कैसे हैं। एकदम मस्त हैं गुरुजी, एकदम चकाचक 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 मस्त, एकदम बढ़िया है गुरुजी। बढ़िया ही रहना चाहिए और क्या। हाँ, और बताएंगे कैसे हैं सभी। और बताएंगे मेरे भाई कैसे हैं सभी। भाई भाई से पूछते हो, बहनों से पूछ लिया करो। हाँ भाई, बहनों का ही हाल चाल है तुम्हारा, तुम भी बता दो। भाइयों और बहनों बताओ भाई क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भैया और भैया। चलो आ जाओ। चलो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। रिवीजन में फिर से नहीं करा रहा हूं, रिवीजन अपन कल करेंगे क्योंकि कल है संडे। आज हम पढ़ रहे होंगे पीएनएस। पीएनएस, पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होगा? इसमें मेरे भाई जो तुम्हारे मस्तिष्क में जो जा रही थी 12 जोड़ी और मेरुरज्जु में जो जा रही थी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, वो मिलकर क्या बनाती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। चलो लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर मैं समझाना स्टार्ट करूंगा और इस तरीके से अपनी क्लास को मिल जाएगा पूर्णतया विराम। लास्ट में जाकर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चलो, यहां तक पढ़ा दिया था, अब आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मेरे भाई। हेडिंग डालेंगे सभी, परिधीय तंत्रिका तंत्र। हेडिंग डालेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या डालेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र डालेंगे मेरे भाई। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। हेडिंग डालेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या डालेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो तुम्हारे मन पसंद कलर का वो ले लेता हूं, पेन वैन सब कुछ, बस तुम कलेश मत करो आज। कलेशी राम नहीं बनना। सर चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। और अब लिखेंगे सभी परिधीय तंत्रिका तंत्र। हेडिंग डालेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय का तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। रुक जा, रुक जा। ये तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र में लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे सभी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पीएनएस, इसको बोलते हैं पीएनएस। परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं मेरे भाई? पीएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब परिधीय है, नर्वस का मतलब तंत्रिका, सिस्टम का मतलब तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे गुरुजी? सभी लिखेंगे इसमें, ये मस्तिष्क से निकलने वाले ही लिखेंगे। ये मस्तिष्क से, ये मस्तिष्क से ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी लिखेंगे। ये मस्तिष्क से, ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है मेरे भाई, ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोड से लिखेंगे 12 जोड़ी। ठीक है,
ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मेरुरज्जु। दोनों चीजें याद रखेंगे, स्पाइनल कोड बोल दो चाहे मेरुरज्जु बोल दो, नहीं होना मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली कितनी जोड़ी निकलती थी? 31 जोड़ी। तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं, 31 जोड़ी देखेंगे मेरे भाई क्या कि ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ये मेरे भाई कितने से बना होता है? ये 12 जोड़ी तो मस्तिष्क से और 31 जोड़ी थी स्पाइनल कोड से, ठीक है, तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। रहा है सभी को? हाँ गुरुजी रहा है। आगे लिखेंगे, इसे दो भागों में बांटा जाता है या दो भागों में बांटा गया है। लिखेंगे इसे दो भागों में बांटा गया है मेरे भाई। लिखेंगे इसे दो भागों में बांटा गया है। लिखेंगे इसे दो भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है गुरुजी? दो भागों में। अच्छा कौन कौन से में? पहला लिखेंगे मेरे भाई, इसमें पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला, पहला लिखेंगे इसमें स्वायत्त या स्वतंत्र। मेरे भाई पहला स्वायत्त या स्वतंत्र। क्या है? स्वायत्त या स्वतंत्र, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। ऐच्छिक बोल दो या फिर इसको ऑटोमेटिक भी बोलते हैं। नहीं रहने दो, अनैच्छिक ही लिख दो। क्या मेरे भाई? स्वायत्त या स्वतंत्र मतलब अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। का तंत्र। दूसरा होता है मेरे भाई कौन सा? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। लिखेंगे ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई इसमें, दूसरा लिखेंगे ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। क्या मेरे भाई? दोनों हो गए। अब पहले की लिखेंगे। पहले में क्या लिखेंगे मेरे भाई? ऐच्छिक तंत्र, ये स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र मेरे भाई लिखेंगे इसमें। देखो मेरे भाई, अनैच्छिक का मतलब है जिन पे हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता। ऐच्छिक का मतलब है जिन पे हमारी इच्छाएं चल जाती हैं, हमारी इच्छाओं का नियंत्रण होता है। जैसे कि, जैसे मान लो मुझे ये हाथ है, इसको ऐसे रखना है तो मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं तुमसे कहूँ 1 घंटे सांस रोक के बताओ, 1 घंटे तुम पल के झपके बिना, झपकाए बिना रह के बताओ, तो तुम्हारी पल के अपने आप ही आ जाएंगी, यूं क्यों झपक जाएंगी। आप अपने आप ही तुम सांस ले लोगे, है कि नहीं? हाँ गुरु जी। अनैच्छिक का मतलब है जिसमें हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता। जब तुम्हारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं है, मतलब कि उन पे क्या है? अनैच्छिक है। वो क्या है? अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब वो स्वतंत्र है, तुम्हारा उन पे कोई नियंत्रण नहीं है मेरे भाई, ठीक है। स्वायत्त का मतलब जो खुद से हो रही है।
स्वायत्त का मतलब जो खुद से हो रही है, तो स्वायत्त बोल दो, स्वतंत्र बोल दो, अनैच्छिक बोल दो, ऑटोमेटिक बोल दो, ये सारी एक ही बात है मेरे, ठीक है। स्वायत्त या स्वतंत्र, अनैच्छिक या ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा आता है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। अब पहले के बारे में लिखेंगे, हम पहले की हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्वायत्त या स्वतंत्र, लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र। देखो मैं अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझ, चलो दूसरे कलर से ले रहा हूं मैं। देखो मेरे भाई, अब लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे, पहले में लिखेंगे मेरे भाई स्वायत्त या स्वायत्त तंत्र, ब्रैकेट में ऑटोमेटिक, AU ATIC, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र, लिखेंगे मेरे भाई, ये तो हेडिंग ही है, ठीक है ना, मैंने सारे नाम लिखवा दिए, लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे, ये क्या करता है मेरे भाई, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से, लिखेंगे यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, यह मस्तिष्क तथा मेरु, हाँ मेरुरज्जु, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु निकलने वाली, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली, निकलने वाली तंत्रिका, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु निकलने वाली तंत्रिकाओं में से, मेरे भाई ये होती है स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब मैंने तुम्हें वापस बता रहा हूँ, एक बार से फिर से बता रहा हूँ, स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब जो ऑटोमेटिक होती है, फ्री होती है, जो इच्छाओं के, सबके इच्छाओं के विरुद्ध का मतलब मेरे पे हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता, हम चाहें तो भी हम उन कामों को नहीं रोक सकते जो कि होंगे, ठीक है। तो चीजों को जो हम नहीं रोक पाते, जो अपनी इच्छा में नहीं होते, जो अपनी इच्छा से नहीं चलते, उनको बोलते हैं अनैच्छिक, और उनके लिए तंत्रिका तंत्र होता है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक तंत्र, स्वायत्त या ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु करने वाली तंत्रिकाओं में से, मस्तिष्क तथा करने वाली तंत्रिकाओं से, तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, चलने वाली मिलकर बना होता है मेरे। हाँ का है, देखेंगे इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं,
अब कौन कौन से बताओ, मैंने तुम्हें बताया था ना भाई मेरे भाई, स्वायत्त के कितने भाग थे? दो। तो कौन कौन से था? एक तो था गुरुजी परानुकंपी और एक था अनुकंपी। परानुकंपी और अनुकंपी, तो पहला लिखेंगे परानुकंपीय क्रिया या अनुकंपीय क्रिया, कोई सा भी लिख लो। क्या, चलो पहला लिखा रहा हूं मैं मेरे भाई, पहला लिखा रहा हूं। लिखेंगे अनुकंपीय क्रिया, पहला लिखेंगे पहला लिखेंगे क्या, दूसरा होता है मेरे भाई परानुकंपी। ठीक है मेरे भाई, अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया। तो अब लिखेंगे हम किसके बारे में? के बारे में लिखेंगे गुरुजी, अनुकंपीय क्रिया के बारे में। ठीक है, लिखेंगे अनुकंपीय क्रिया, लिखेंगे अनुकंपीय क्रिया, पहले डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे इस क्रिया के अंतर्गत, लिख तो रहा है ना मेरे भाई, देखो मैं हट जाता हूं ताकि तुम लिख सको। ठीक है, तो लिखेंगे इस क्रिया के अंतर्गत, क्रिया के अंतर्गत क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर, क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से, देखो अनुकंपीय, इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है। लिखिए अचानक से जाता है, से जाता है जिससे, इससे क्या होता है मेरे भाई, तो हमारे हृदय की गति होती है ना, वो तेज हो जाती है। हृदय की गति का तेज होना, हृदय की गति का तेज होना लार ग्रंथियों, लार आना। देखो मेरे भाई, इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है, जिससे क्या होता है मेरे भाई, हृदय की गति तेज हो जाती है, लार ग्रंथि से लार बनने लग जाती है, लार ग्रंथि से लार का कम हो, लार का, और क्या होता है, देखो पसीने आने लग जाते हैं, और रात को भी आते हैं। अरे नालायक को, रात और दिन कभी भी आ सकते हैं ना, तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों का फैल जाना। लिखेंगे रोंगटे खड़े हो जाना, समझाऊंगा कब होता है ऐसा, देखो मैं बताऊंगा कब हो जाता है, तो लिखेंगे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों का फैल जाना,
का फैल जाना, अधिक पसीना आना, कि मेरे भाई तो क्या क्या बात हुई। इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है, जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है, लार ग्रंथियों से लार कम बनने लग जाती है, ठीक है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों फैल जाती है, अधिक पसीना आने लग जाते हैं, ठीक है, और क्या हो जाते हैं मेरे भाई, पैर थरथराने लग जाते हैं, लिखेंगे पैर थरथराने लग जाना आदि क्रियाएं होती, आदि आदि क्रियाएं होती हैं, ठीक है, आदि घटनाएं लिख दो, आदि क्रियाएं होती, ठीक है मेरे भाई। अब लिखेंगे परानुकंपीय क्रिया, मैं समझाऊंगा, अभी रुकेंगे एक बार, पहले लिखेंगे परानुकंप, लिखेंगे मेरे भाई परानुकंपीय क्रिया, क्या लिखेंगे, परानुकंपीय क्रिया, लिखेंगे परानुकंपीय क्रिया, लिखेंगे परानुकंप, परानुकंपीय, परानुकंपीय क्रिया, परानुकंप, ठीक है, इसमें लिखेंगे परानुकंपीय क्रिया, जब अनुकंपीय, जब अनुकंपीय क्रिया, जब अनुकंपीय क्रिया ठीक हो जाती है तो उसको ही परानुकंपीय क्रिया कहते हैं मेरे भाई। जब ये अनुकंपीय क्रिया हुई है ना, ये अगर ठीक हो जाएगी तो परानुकंपीय क्रिया बोलेंगे, तो लिखेंगे जब अनुकंपीय क्रिया ठीक